बीकेल कोडर्स। तो आज का सवाल 1930 हम सॉल्व करेंगे यूनिक लेंथ 3 पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस। तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार पढ़ लीजिए, फिर भी हम इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो है एक इसमें स्ट्रिंग दे रखा है। इसमें ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा यूनिक साइज 3 का सब सीक्वेंस निकालना है जिसमें कि पैलिंड्रोम बन रहा हो, यानी अगर हम इसके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम हो, या फिर कहना चाहे कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो भी सेम वर्ड रिटर्न होगा, तो भी सेम वर्ड होगा अगर हम इसको रिवर्स कर दें। तो अब जो ये कह रहा है कि इससे हमें चाहिए कि पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस बने, ठीक है, और लेंथ 3 ही होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ ए है और यहाँ बीच में एक जो है 3 लेंथ है, तो हम इसमें खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पे वापस ए। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए और बीच का एक एलिमेंट जो है लेंथ 3 ही रहनी चाहिए, वो कोई भी चलेगा और यूनिक रहनी चाहिए। यानी यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तो इस तरीके से यूनिक रहना चाहिए। तो तो यूनिक से इसका क्या मतलब है, चलिए एक और केस लेते हैं, ए ए बी बी सी। तो इसमें अगर हम देखें जो साइज 3 की सब सीक्वेंस बन रहा है, सबसे पहले हम ए लेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक और सेम होना चाहिए आखिरी में, तो कोई भी सेम नहीं है तो ये नहीं बनेगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा केस ले लेते हैं, ए बी बी ए सी बी। तो इस केस में अगर हम देखें तो ए बी और 3 का लेना है तो ए, यानी ए बी ए, फिर बनेगा हमारा, देखिए अगर दूसरा भी यहाँ बन सकता है ये वाला बी को लेके, लेकिन ये एक रिपीटेशन हो जाएगा, ये भी सेम ये आउटपुट रिटर्न करेगा, ये भी सेम ये आउटपुट रिटर्न करेगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ वाला लेंगे ये और ये, तो बी से बी तक 3 नंबर का बनना है, तो बी 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 हो जाएगा। और हम एक और कदम आगे पढ़ेंगे तो बी ए बी और बी सी बी, ये यूनिक सबस्ट्रिंग जो है इस टेस्ट केस से रिटर्न होंगे। तो आइए समझते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसकी अप्रोच में हम कोशिश करेंगे कि हम फाइंड करें इस स्ट्रिंग में से कि हमारा पहला और आखिरी जो लेटर है स्ट्रिंग का वो सेम हो, पहला और आखिरी लेटर यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम हो। सपोज यहाँ पे ये वाला हम टेस्ट केस लेते हैं, इसमें पहला लेटर ए और आखिरी लेटर ए है, क्योंकि हमें 3 नंबर की बनानी है, तो इसका मतलब कि हमें इसके बीच के यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। तो एक बार हम ये डिसाइड हो गया कि ए पहला लेटर जो है हमारा सेम है, आखिरी लेटर सेम है, उसके बाद हम बीच के जो लेटर्स है जो बाकी के, उस पर हम सेट लगा सकते हैं। सपोज कि हमें यहाँ से ये वाली केस में हमने क्या किया कि हमें पहला और आखिरी लेटर मिल गया, फिर ये बीच के केस में अगर हम सेट लगा दें तो हमारे पास बी रिटर्न हो जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ वाले बी में हमें मिल गया बी और बी सेम, उसके बाद बी ए सी में अगर हम सेट लगा दे तो हमें बी ए सी रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिक है। मान लीजिए अब यहाँ इसके साथ ए भी रहता तो ये ए हटा देगा, तो हटाने के बाद ही हमें यूनिक लेटर्स जो है रिटर्न करता। आइए चलिए वापस चलते हैं ये वाले केस पे। तो यहाँ हमने देखा कि हमने पहला एलिमेंट ए लिया और आखिरी एलिमेंट भी ए लिया, तो हमारा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनने के चांस बढ़ गए, और क्योंकि ये यूनिक है तो ए बी सी हमने जो है बीच के एलिमेंट उठा लिए। अब इसमें हम सबसे पहले ए इंसर्ट करके देखेंगे, तो देखेंगे कि यूनिक है या नहीं। ऑब्वियसली वो यूनिक आएगा क्योंकि मिडल के एलिमेंट्स में हमने सेट लगा लिया है। उसके बाद ए बी ए एक और यूनिक आ जाएगा, फिर इसमें हम सी डालेंगे तो ए सी ए एक और यूनिक एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे सोचने का प्रोसीजर रहेगा इसमें। तो आइए समझते हैं कि इसको कोड से करने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेंगे अपनी स्ट्रिंग की, उसके बाद हम एक अनऑर्डर्ड सेट जो है बना लेंगे, और अगर हमारे पास कुछ यूनिक एलिमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन सारे एलिमेंट्स को, हम इस सारी स्ट्रिंग को एक एक करके इसके एलिमेंट्स को एक यूनिक सेट में डाल देंगे, ताकि जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो हमारे सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये स्ट्रिंग हमारे पास बन के आ जाएगी ए बी सी, ये हमारे पास एक यूनिक नाम का जो है सेट बन जाएगा। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो ए बी सी में कुछ अपना प्रोग्रेशन जो है इटरेशन का इस प्रकार हो कि पहले हम हमारा ए फिक्स हो जाए, ए फिक्स होने के बाद यहाँ पे ए, फिर हम आगे बढ़े बी सी ए की तरफ जाएं, पर ए हमारा फिक्स हो जाए एक बार, ताकि हम यहाँ तक रिटर्न हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक फर्स्ट इंडेक्स पे इनिशियलाइज -1 कर देंगे और एक लास्ट इंडेक्स लेंगे उसको भी -1 इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है हमारे पास एस स्ट्रिंग, उसको उसके हर एक एलिमेंट को यूनिक स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इटरेट करेंगे कि यहाँ का जो है, यहाँ का जो फर्स्ट है क्या वो यहाँ के किसी से मैच कर रहा है।
तो अगर ये यहाँ के किसी से मैच कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट इंडेक्स में किसी से मैच कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स में -1 है, तो फर्स्ट इंडेक्स जो है हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले 0th पे हमारा ए रिटर्न हो गया, तो फर्स्ट इंडेक्स हमारा 0 हो जाएगा। अब रही बात की लास्ट इंडेक्स पता लगाने की, तो लास्ट इंडेक्स भी यहाँ पे अपना 0 हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पे हम एक कदम आगे जाएंगे तो ए में हम देखेंगे हाँ वापस मैच कर गया। उसके बाद लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये केस फेल हो गया इफ इंडेक्स 1, क्योंकि इंडेक्स तो फर्स्ट इंडेक्स 0 हो गया। उसके बाद वापस से हम लास्ट इंडेक्स को अपडेट कर लेंगे 1 पे। उसके बाद फिर हम आगे इटरेट करेंगे, यहाँ चेक करेंगे बी की कंडीशन पे, तो हाँ बी यहाँ हमें मिल गया, फर्स्ट इंडेक्स हमारा -1 नहीं है, तो वापस से लास्ट इंडेक्स को हम अपडेट कर देंगे 2 पे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे केस सी पे, तो सी भी हमारे पास है, सी भी हमारे पास है और हम अपडेट कर देंगे इसको 3 पे। तो हम जाएंगे फिर आखिरी केस पे जहां ए है, तो ए भी हमारा यूनिक में मैच कर रहा है, जब फर्स्ट इंडेक्स -1 नहीं है तो हम 4 को अपडेट कर देंगे। तो हम क्या चाहते थे कि फर्स्ट इंडेक्स हमारा फिक्स हो जाए, तो फर्स्ट इंडेक्स तो हमारा फिक्स हो गया कि 0 हमें रिटर्न हो गया। तो जो नई स्ट्रिंग है वो हमारे पास होगी, यहाँ पे ए हमारा फिक्स हो गया और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स हमें 4 मिल गया, यानी कि 0 1 2 3 और 4 इंडेक्स पे हमारा क्या है यहाँ ए। अब हमें जो है बीच का एलिमेंट पता लगाना है, बीच का एलिमेंट यानी ये ए बी सी, मतलब इनसे हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे अपने। तो अब हम क्या करेंगे कि एक और सेट लेंगे, उसमें क्या करेंगे कि एक और सेट हमने लिया, तो उसमें यहाँ की एक इंडेक्स की ज्यादा, यहाँ पे 0 मतलब 1 2 3 इंडेक्स आएगा, यानी कि हमें जो है लूप चलाना है। यहाँ सपोज कर लीजिए कि हम इसे मिड ले लेते हैं, यहाँ ए बी सी और ए, इससे हम मिड ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक कदम आगे मिड +1 और यहाँ से जो मिड नहीं सॉरी फर्स्ट इंडेक्स +1 हो जाएगा और यहाँ का लास्ट इंडेक्स -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ तक लूप चलाना है ताकि ए बी सी जो है हमारे नए सेट में आ जाए। एक बार हमें ये सेट मिल गया तो हम इस सेट का साइज निकाल लेंगे, सेट का साइज जो है हम निकाल लेंगे जो कि 3 है, और इस साइज को जो है हम रिटर्न कर देंगे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो यूनिक सब स्ट्रिंग है, सब सीक्वेंसेस है जिसकी लेंथ 3 है, वो टोटल 3 रिटर्न हो जाएंगे इस केस में। तो अब ये जो बीच के हम सेट लगा के, ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, तो आइए देखते हैं एक और केस लेके। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हम लेते हैं ए बी सी बी ए। तो अब इस केस में हमें सबसे पहले तो ए और ए मिल जाएंगे। अब पर हमें इसके और इसके बीच में एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अगर हम यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है तो हमें ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं इसमें से यूनिक एलिमेंट चाहिए, यानी कि हमें सेम सेम हटाने पड़ेंगे। तो अगर हम इन बीच के एलिमेंट्स पे सेट लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए बी ए और ए आ गए, ए बी सी यहाँ पे मिलेगा। तो ए और ए के बीच में हम एक सेट बना सकते हैं, यानी एक हमारा ए आ जाएगा, एक हमारा ए बी सी आ जाएगा, ए बी ए आ जाएगा, ए सी ए आ जाएगा, तो ये एक आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास और जो सेम है वो हमारे पास बचते हैं 3 के, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो इसके बीच में अगर हम लगाएं तो इसके बीच में हम लगाएं तो हमें सी और बी जो है सेट में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें से दोनों कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो अब हम नए पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी बी और बी में। तो बी और बी में ऑलरेडी एक सेम है एलिमेंट, तो हमारे पास बी सी बी रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। आई होप आपको आज का सोल्यूशन समझ आया हो। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू